इंडिया इज ग्रोइंग। इस ग्रोथ के बीच में 2,15,000 इंडियंस ने भारत का सिटीजनशिप 2023 में छोड़ दिया। 4,300 इंडियन मिलियनर्स भारत को 2024 में छोड़ देंगे। 3,54,00,000 भारतीय भारत से बाहर रहते हैं। ऐसा क्यों? हम लोग इस बात को एक्सप्लोर करेंगे कि यह क्यों हो रहा है, यह मायने क्यों रखता है, हम क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आजादी के पहले इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेबर्स की तरह भारत से बाहर दूसरे कॉलोनीज में ले गए थे, लेकिन यह नंबर बहुत कम है और जो गए थे वो ज्यादातर वहीं बस गए। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ऐसा हुआ, यह नंबर 3.54 करोड़ पहुंच गया। 1991 से पहले हमारा देश कम्युनिस्ट कंट्री जैसा चल रहा। इकोनॉमी के मामले में भारत सरकार सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। 1991 से पहले जो लोग भारत छोड़ के गए, उनके जाने का कारण था लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड डेस्परेशन। गवर्नमेंट की सोशलिस्ट पॉलिसी जो सिटीजन्स के लिए तो अच्छी थी, लेकिन बिजनेसमैन के लिए खराब, और इंडियन इकोनॉमी के लिए तो और भी खराब। उन्नीस के रिफॉर्म के बाद लोगों को प्राइवेट बिजनेस क्रिएट करने का मौका मिलता है। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में एंटर करती है, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करना शुरू कर देती है और वो हर साल नए नए रिकॉर्ड ठोकते जा रही थी। तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए था ना, पर क्यों नहीं हुआ? यहां से स्टार्ट होता है इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक नया गेम, फ्री पॉलिसीज। जो 1991 से पहले लोगों के जिंदा रहने के लिए जरूरी थी, वह 1991 के बाद वोट लेने का तरीका बन गई। गवर्नमेंट की फ्री पॉलिसियां, अगर तुम इलेक्शन को फॉलो करते हो, तुम्हें सुनने को मिलता ही होगा कि ये गवर्नमेंट ये दे रही है। फ्री पॉलिसीज के बीच में जो अर्बन टैक्स पेयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे थे, वो भी सरकार से फ्री पॉलिसीज की मांग करने लगे, जिसका परिणाम दिल्ली में दिखता है। पंजाब में दिखता है। बिलियनर्स किसी भी देश को छोड़ के जाने का ज्यादातर कारण है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल कंसर्न, टैक्स एंड रिटायरमेंट्स, वर्क एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, schooling and education opportunity for children, health care system, and standard of living. Lifestyle factors including climate, nature, and scenery. इस सब में सबसे ज्यादा उभर के आता है पुअर सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग, सिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ही नया है। अगर तुम किसी अर्बन सिटीजन से भी जाके पूछोगे कि सिटी प्लानिंग और सिटी मैनेजमेंट क्या होता है, वो तुमसे ये पूछ देगा ये किसी चिड़िया का नाम है क्या। इंडियन सिटीज समर में ओवन, विंटर में फ्रीजर, रेनी सीजन में लेक बन जाती है। इस हालात में शहर में कौन रहना चाहेगा?
अच्छी हेल्थ केयर बस कुछ ही शहरों में ही सिमट के रह गई है। गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर में 25-20 का नहीं, 1000 और लाख का अंतर है। एजुकेशन बस प्राइवेट स्कूलों तक ही रह गई है, गवर्नमेंट में तो बस पढ़ने वाले ही पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बस घर के अंदर है, घर के बाहर तो कचरा है। लास्ट में यह सवाल उठाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं सभी चीजों को ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट को हाउसिंग और सिटीज लॉज बनाने होंगे। हाउसिंग लॉ में उसे ये बताना हो कि लोग घर कैसे बना सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट में होता है। हाउसिंग लॉज को स्टेट लेवल पे लागू करना होगा, क्योंकि अगर तुम सिटीज को देखोगे तो वो सारे सिटीज सिमिलर ही दिखेंगे। तो स्टेट लेवल पे लागू करने से ये सिटीज में डाइवर्सिटी भी क्रिएट करेगी। गवर्नमेंट को सिटीज में बेटर सीवर सिस्टम बनाना होगा और उसे मेंटेन भी करना होगा। बस कंस्ट्रक्शन से काम नहीं होगा, उसे डेवलप्ड कंट्री के मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा मैनेज करना होगा। गवर्नमेंट स्कूलों को फ्री प्लेस टू ईट से चेंज करके स्टडी का एनवायरनमेंट बनाना होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे अपग्रेड करना होगा और उसमें पेड और अनपेड फैसिलिटीज को ऐड करना होगा। गवर्नमेंट को अर्बन प्लेसेस पे अर्बन जोनिंग करनी होगी, जिससे डिफरेंट बिजनेसेस एक प्लेस पे आए और उससे उस प्लेस का रियल एस्टेट वैल्यू इंक्रीज हो। और हम इंडिया में क्या क्या लेवल पे चेंजेस ला सकते हैं, इसे इस वीडियो के कमेंट पे कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें कि आप हमारे फ्यूचर वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।